Good morning, student. I am Manpal Maurya. Today in class 10, we discuss about human reproduction. आज हम आप लोगों को ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में बताएंगे. We know that very well about this कि ह्यूमन आर रिप्रोड्यूस बाई सेक्सुअली रिप्रोडक्शन. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा ह्यूमन में क्या होता है, रिप्रोडक्शन पाया जाता है. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन बीइंग्स में जो होता है उसमें 2 टाइप्स के गैमीट का फॉर्मेशन होता है, जिसमें एक मेल गैमीट होता है और उस मेल गैमीट को हम स्पर्म कहते हैं, और एक फीमेल गैमीट होता है, फीमेल गैमीट को ओवा कहते हैं. तो सबसे पहले इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्टडी करने के लिए हम सबसे पहले रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना. तो ह्यूमन का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, ह्यूमन बीइंग्स में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं वो 2 टाइप्स के होंगे. एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और दूसरा होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो ह्यूमन में क्या होता है कि रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स में किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है. तो ह्यूमन बीइंग्स में सबसे पहले हम रिप्रोडक्शन की जब बात करते हैं तो पहले पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और दूसरा होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो ह्यूमन बीइंग्स में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं. तो आई होप दैट इज ए फिगर गिवन इन योर बुक. आप फिगर में देखेंगे यहाँ पे कैसे होता है कि ह्यूमन बीइंग्स में जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें फॉलोइंग पार्ट होते हैं. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इट कंसिस्ट फॉलोइंग पार्ट. इसमें कई पार्ट होते हैं, ठीक है ना. और वो पार्ट कौन कौन से हैं अभी हम आपको देखिए. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 1 पेयर टेस्टिस पाया जाता है. क्या होता है 1 पेयर टेस्टिस. 1 पेयर क्या होता है, टेस्टिस पाया जाता है. और ये जो इसको हम कहते हैं 1 पेयर टेस्टिस, ये मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है. मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है. ह्यूमन बीइंग्स में जो मेल का मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, टेस्टिस कहते हैं. और ह्यूमन बीइंग्स में ये टेस्टिस स्क्रोटम में पाया जाता है. क्या होता है, यह स्क्रोटम में पाया जाता है. स्क्रोटम एक पाउच लाइक थैला होता है, उसी में 1 पेयर टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से हैंगिंग पोजीशन पर लटका हुआ पाया जाता है. ये 1 पेयर होता है. और इसके चारों तरफ स्कीनी जो थैली होती है, उस स्कीनी थैली को हम स्क्रोटम के नाम से जानते हैं. अब ये बॉडी से नीचे क्यों लटके हुए होते हैं एब्डोमिनल कैविटी में जो 1 पेयर टेस्टिस होते हैं, क्योंकि इनको स्पर्म बनाने के लिए कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, जबकि हमारे बॉडी के टेम्परेचर से इनको 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती, तभी स्पर्म का फॉर्मेशन होता है. तो इसी टेस्टिस में ही क्या होता है
कि स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है, ठीक है ना। तो पहला जो हो गया रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसको क्या कहेंगे, टेस्टिस। और जो दूसरा होगा उसको हम एसेसरी पार्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, एसेसरी रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ह्यूमन। तो पहला टेस्टिस हो गया, दूसरा होगा आपका टेस्टिस के बाद जो होगा उसको हम कहेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के रूप में उसको जाना जाता है, या फिर हम उसको कह सकते हैं कि पहला टेस्टिस हो गया, दूसरा जो है आपका उसको हम कहेंगे एसेसरी डक्ट। और टेस्टिस में जो एसेसरी डक्ट होती हैं उसको हम कहते हैं इपिडिडाइमिस, इपिडिडाइमिस। और फिर इसके बाद होगा वास डिफरेंशिया, तीसरा होगा वास इफरेंटिया, वासा इफरेंटिया, और चौथा होगा वास डिफरेंस, वास डिफरेंस। क्या होगा, तो वन पेयर टेस्टिस, इपिडिडाइमिस, वासा इफरेंटिया, वास डिफरेंस। और पांचवा जो होगा उसको हम कहते हैं, इसको हम कह सकते हैं पेनिस। ये है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ह्यूमन बीइंग्स के, ठीक है। और फिर इसके बाद इसमें कुछ एसेसरी ग्लैंड पाई जाती हैं। कुछ क्या होती हैं, ग्लैंड पाई जाती हैं। तो ग्लैंड कौन कौन सी होती हैं, एक को हम कहते हैं सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल, दूसरे को कहते हैं प्रोस्टेट, और तीसरे को कहते हैं बल्बो यूरिथ्रल। तो ये ग्लैंड पाई जाती हैं। तो ह्यूमन बीइंग के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वन पेयर टेस्टिस पाया जाता है, इसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। टेस्टिस हमेशा एब्डोमिनल कैविटी से लटका हुआ होता है, और जिस थैले में पाया जाता है उसको हम स्क्रोटम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्क्रोटम कहते हैं। और उस स्क्रोटम में जो है टेस्टिस क्या होता है, वन पेयर लटका हुआ होता है। क्यों लटका हुआ होता है, या हम उसको क्यों कहते हैं कि बॉडी कैविटी से बाहर होता है, क्योंकि स्पर्म को डेवलप करने के लिए लो टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। अब स्पर्म जो है बनते हैं, इपिडिडाइमिस एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसमें माइग्रेट करके जाते हैं। इपिडिडाइमिस के आगे और भी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको वासा इफरेंटिया कहते हैं। वासा इफरेंटिया ओपन होती है वास डिफरेंस में, और वास डिफरेंस के थ्रू स्पर्म क्या हो जाते हैं, बाहर आते हैं, जिसको हम पेनिस कहते हैं। और ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ग्लैंड पाई जाती है जिसको कहते हैं सेमिनल वेसिकल ग्लैंड, और दूसरी होती है प्रोस्टेट ग्लैंड, और तीसरी होती है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट होते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से फीमेल में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो फीमेल में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं उसमें वन पेयर ओवरी पाई जाती है। क्या होती है, वन पेयर ओवरी। एक जोड़ी इसमें क्या पाई जाती है, ओवरी पाई जाती है, ठीक है ना। और ये वन पेयर जो ओवरी होती हैं इसमें एग का फॉर्मेशन होता है। एग का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, या हम इसको कह सकते हैं ओवा का फॉर्मेशन होता है इसमें, ठीक है, जिसको हम फीमेल गैमीट के नाम से जानते हैं। अब इसमें कुछ
कुछ जो एसेसरी डक्ट होती हैं, ये मेन होता है, मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये मेन रिप्रोडक्टिव क्या होता है, पार्ट होता है। अब जो दूसरा है, दूसरा क्या है, इसमें एसेसरी डक्ट, एसेसरी डक्ट। तो जो एसेसरी डक्ट होती हैं, ये एसेसरी डक्ट 3 काइंड्स की होती हैं। एक को हम कहते हैं फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब। तो ये एसेसरी डक्ट जो होती हैं, उसमें पहला जो होता है फैलोपियन ट्यूब होती है। फैलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन होता है, 1 पेयर ओवरी। दूसरा एसेसरी डक्ट, एसेसरी डक्ट में क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब होता है, इसी में किसी भी एग का क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। तो एग का फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में होता है। अब फिर इसके बाद तीसरा जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, उसको हम कहते हैं यूट्रस, यूटेरस। तो ह्यूमन बीइंग्स में क्या हो गया, यूट्रस हो गया, और जो चौथा होगा उसको हम वेजाइनल पोर्ट के नाम से जानेंगे। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, ठीक है ना। और इसमें ग्लैंड जो होती हैं, उसको हम वेस्टिबुलर ग्लैंड या पैरा यूरिथ्रल ग्लैंड के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें फीमेल्स ह्यूमन में तब एराइज होती हैं या तब ये डेवलप होती हैं, काफ़ी इसमें विकास पाया जाता है जब वो पॉबर्टी स्टेज में हो, परिपक्वता के स्टेज में हो। और मेल में भी ये पॉबर्टी स्टेज में डेवलप हो जाते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या पाया जाएगा, 1 पेयर ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड वजाइना। क्या होगा, 1 पेयर ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस, वजाइना, एंड इसके साथ साथ एसेसरी जो ग्लैंड होती है, वेस्टिबुलर ग्लैंड एंड पैरा यूरिथ्रल ग्लैंड। ये 2 प्रकार की क्या होती हैं, ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जिसको हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। तो अब यहाँ पे हम आगे की तरफ चलेंगे कि किस प्रकार से इनमें रिप्रोडक्शन होता है। तो मेल ह्यूमन बीइंग्स में, किसमें, मेल ह्यूमन बीइंग्स में आगे की तरफ हम चलते हैं। मेल ह्यूमन बीइंग के टेस्टिस से क्या होता है, स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, स्पर्म। और फीमेल ह्यूमन बीइंग्स में ओवा का प्रोडक्शन होता है, ठीक है ना। तो जैसे ही स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, और ओवा का फॉर्मेशन पॉबर्टी स्टेज पर हो जाता है, तो स्पर्म को इंटर कराया जाता है वजाइना के थ्रू उसके फैलोपियन ट्यूब में। तो ये इंटरकोर्स के दौरान ये एक दूसरे को क्या, स्पर्म जो है इसके ओवा को फैलोपियन ट्यूब में क्या करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं, और जिसकी वजह से यहाँ पर जाइगोट, यानी हम कह सकते हैं कि स्पर्म और ये क्या है, एग, ठीक है। अब ये क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, यहाँ पे इन दोनों के मिलने से कौन सा प्रोसेस हुआ, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। और इस दोनों का रिजल्ट क्या होगा, जाइगोट। ये क्या बन गया, जाइगोट, ठीक है ना।
अब ये जाइगोट क्या करेगा, डेवलप करेगा, डेवलप करके क्या बनाएगा, एम्ब्रियो, ठीक है ना। और ये एम्ब्रियो डेवलप करके क्या बनाएगा, न्यू, क्या बनाएगा, न्यू बॉर्न बेबी, न्यू बॉर्न बेबी को बनाएगा। तो ये न्यू बॉर्न बेबी जो होगा मेल होगा, मेल बॉय, या फिर फीमेल होगी जिसको हम क्या कहेंगे, गर्ल्स, ठीक है। तो गर्ल्स फिर क्या करेगी, पावर्टी स्टेज में जाएगी, एक को प्रोड्यूस करेगी और ये क्या होगा, स्पर्म को प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ आई होप यू अंडरस्टैंड, यहाँ पे क्या है, मेल और ये है फीमेल। यहाँ पे हम देख सकते हैं आसानी से, मेल है और ये क्या है, फीमेल। मेल के द्वारा स्पर्म बना टेस्टिस में, फीमेल के द्वारा ओवा बना ओवरी में, ठीक है। अब इन दोनों में क्या हुआ कि इन दोनों के फ्यूजन से क्या बना, जाइगोट, क्या बना, जाइगोट। तो यहाँ कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन। जो फर्टिलाइजेशन होता है इंटरनल होता है, इंटरनल, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा और ये बन क्या जाएगा, जाइगोट। जाइगोट किसमें चेंज होगा, एम्ब्रियो में, किसमें चेंज होगा, एम्ब्रियो में। यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है ना। एम्ब्रियो किसको बनाएगा, न्यू बॉर्न बेबी, न्यू बॉर्न बेबी, न्यू बॉर्न बेबी। और न्यू बॉर्न बेबी क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, या तो फीमेल होगी या फिर क्या होगा, मेल होगा। तो इस प्रकार से ह्यूमन बीइंग्स में रिप्रोडक्शन होता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग और व्हाट इज रिप्रोडक्टिव साइकिल इन ह्यूमन बीइंग्स। इसका जो डायग्राम है आपकी बुक में दिया होगा, उसको आइडेंटिफाई कर लीजिएगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स, आज ये आपका टॉपिक पूरा क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको दूसरी चीज़ पढ़ाएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए